बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू मटर वाला पुलाव। ठीक है, ये आजकल मौसम भी है इसका, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बनती हैं और बहुत मज़ेदार लगती हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, यानी कि 500 ग्राम, और मेरे पास एक गिलास है 250 ग्राम का, तो मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया पानी में। ठीक है, हमेशा कुकिंग करने से आधा घंटा पहले आप चावलों को भिगो दिया करें। और आधा किलो मैंने मटर लेकर उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। ठीक है, और 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने 1 इंच के क्यूब्स में इस तरह कट कर लिया और इसको पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये काले ना हो। और एक बड़े साइज़ की मैंने तकरीबन प्याज ली है, बहुत बड़ी नहीं थी, दरमियाने से थोड़ी सी बड़ी थी, तो 1 अदद वो प्याज लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें या बारीक चॉप किया हुआ ले लें। ठीक है, 3 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं और 3 अदद मैंने लेकर काट लिया। ठीक है, और कुछ मैंने लिए हैं गर्म मसाले, एक तेज़पात का पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और 10-12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग और 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच भर कर मैंने ज़ीरा लिया साबुत। ये हो गया गर्म मसाला। और सूखे पाउडर मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून मैंने भर कर लिया है नमक, 1 टीस्पून भर कर लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है सुरख लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी। अगर आप स्पाइसेस कम, मसन मिर्च कम खाते हैं तो फिर ये जो है ना सुरख मिर्च, इसको स्किप कर दें और ये वाली डाल लें। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और आधा कप मैंने ऑयल लिया इसको कुकिंग करने के लिए। तो हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली रखी चूल्हे पर, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जी, तो देखें प्याज लाइट गोल्डन सा हो गया, तो इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी ये साबुत गर्म मसाले और 1-आध मिनट इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। तो अब मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, यानी कि इसको छींटा लगाऊंगी और जल्दी से तो ढक्कन रख देंगे। 1-आध मिनट ढक्कन रखने के बाद अब हम इसको उठा लेंगे। ये इसलिए रखते हैं घी की छींटें जो है ना एकदम से उड़ती हैं, वो इधर उधर ना पड़े। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जो मैंने लहसुन अदरक बताया था वो। थोड़ी देर लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर। इस पॉइंट पर मटर को अच्छे से भून लें तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो मटर को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया कि इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी। इस टाइम पे मटर भुने तो ये जल्दी गल जाते हैं। टमाटर हमेशा बाद में डालें। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, और टमाटर के साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें ये हरी मिर्चें भी, और ये जो पाउडर मसाले बताए थे वो भी। और इसमें 2-3 टेबलस्पून सिर्फ पानी डालना है, टमाटर पानी को छोड़ेंगे। और हल्की आंच पर इसको थोड़ी देर ढाँप के रख दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जी, तो देखें 3-4 मिनट मैंने ढाँप के रखा था तो टमाटर इसमें काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, मैंने जो इसमें पानी डाला था ना टमाटरों के साथ 2-3 टेबल, ये पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, तो टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी आलू का पानी अच्छे से निकाल देना आपने। अब तेज़ आंच पर इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। आलू को पहले डालने की ज़रूरत नहीं है मटरों के साथ, क्योंकि ये जो आलू है ना आजकल के मौसम के बहुत जल्दी गल जाते हैं, ये चावलों के साथ ही पकते हुए गल जाएंगे। आलूओं को 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी मैं किस तरह डालूँगी आपको मैंने बताया था 2 गिलास चावल हैं, तो
तो इसमें हमेशा पानी डबल होता है, यानी कि 4 गिलास, लेकिन हम इसमें डबल नहीं डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते जाएं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, और जो चौथा गिलास है वो मैंने हाफ़ डाला है। हाफ़ गिलास पानी मैंने टोटल से कम डाला है, ठीक है। चलें जी, तो अब हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जी, तो पानी में बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो चावलों का आपने पानी अच्छे से निकाल लेना। और इसको एक दफ़ा हिला दें। इस टाइम आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, थोड़ी सी तेज़ आंच पर इसका पानी खुश्क करना आपने जी। तो आप देख रहे हैं पानी खुश्क हो रहा है। अब इसमें काफ़ी पानी है, अभी मैं थोड़ा सा और खुश्क करूँगी। पहले आंच मैंने तेज़ थी, अब थोड़ी सी मीडियम कर दी है, थोड़ी सी कम कर दी पहले से। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया, तो इसमें हल्का हल्का पानी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम ना इसको दम लगा देंगे। इसको डाल दें अच्छे से और आंच दम वाली कर दें, और 15 मिनट का इसको मैं दम दूंगी, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं जी। तो 15 मिनट हो गए हैं दम लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो चावल बिल्कुल रेडी हैं, इसको ऐसे चेक कर लें, थोड़ा सा माशाल्लाह गल गए हुए हैं फुल। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो इसको थोड़ा सा हिला लें। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। तो अब हम इसको डिश में निकालते हैं, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू मटर पुलाव बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।